हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं, टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शंस और ये हाइलोकेन हाइलोरीन चैप्टर का टॉपिक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि व्हेन हाइलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम, कैसा होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, KOH। कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए, है ना। अल्कोहलिक होने के बाद क्या करेगा, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा फ्रॉम कहाँ से, कार्बन एटम से, बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, जबकि हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट करेगा, ठीक है। और फाइनली अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा और इसी रिएक्शंस का हम लोग नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल समझते हैं ना, एग्जांपल समझते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, इसका पहले मैकेनिज्म हल्का सा देख लीजिए, आपको आसान लगेगा। जैसे कि सी और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप बैठा हुआ है ना। एक्स क्या था आपको पता होना चाहिए, एक्स सोचिए क्या है, एक्स एक है हाइड्रोजन ग्रुप्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ग्रुप्स में क्या क्या जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये देखो हाइड्रोजन जो ग्रुप्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन जब एक्स ग्रुप हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्स ग्रुप नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है ना। और इस तीनों कार्बन में, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप लोग और भी जान लीजिएगा कि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जब ये कार्बोकेटायन ग्रुप बना, कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर आसपास कोई भी स्पीसीज अगर नहीं है तो अपना स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि आप पढ़ेंगे क्लास 11 में हाइपर कंजुगेशन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे शिफ्ट करेगा तो ये H+ आयन के टर्म में क्या हो जाएगा, बाहर। तो जैसे H+ आयन के टर्म में बाहर हो गया तो देखो क्या बन गया, सी पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड तो था, अभी डबल बॉन्ड आ गया, फिर सी, और इसके ऊपर पहले से क्या था, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या था, हाइड्रोजन। और ये इसका एक हाइड्रोजन अगर बाहर हो गया तो इसमें बचा कितना, 2 ही हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, H+ के टर्म में बाहर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, एक तरह का अल्कीन बन गया, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि सर हम लोग तो लेके चल रहे थे कैसा, अल्कोहलिक, है ना, अल्कोहलिक KOH लेके चल रहे थे। तो जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयन से ब्रेक करेगा। तो जब ये आयन से ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा, हम आपको अपने सुविधा के हिसाब से बताते हैं। पोटेशियम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और OH पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब OH पे नेगेटिव होगा तो OH नेगेटिव और ये H+ मिल करके क्या बना देगा, H2O बना देगा, हाँ यानी। और फिर ये K पॉजिटिव वाला ग्रुप और बाहर क्या निकला था, X नेगेटिव वाला ग्रुप, क्या बाहर निकल जाएगा, KX का फॉर्मेशन कर देगा। इसी रिएक्शंस का हम लोग क्या नाम दिए थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, मान लो अगर हम लोग डायरेक्ट लेते हैं CH3, हाँ, CH2 और फिर CH2 और फिर Cl, हाँ, क्या नाम इसका है, इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है, 1-क्लोरोप्रोपेन। और इसको अगर हम ट्रीट कर दिए KOH के साथ, है ना, बेस होना चाहिए, लेकिन ये KOH कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। अच्छा चीज और आपको जानकारी होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये जो अल्फा, जो हाइड्रोजन ग्रुप्स है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होगा और ये कैसा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। और बीटा से क्या रिमूव होने वाला है, हाइड्रोजन, है ना, जबकि अल्फा से क्या रिमूव होने वाले हैं, हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, CH3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब बीटा पोजीशन से H जाने वाला है, यहाँ से H जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, CH बचेगा, और उसको दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना देगा और फिर क्या हो जाएगा, CH2। अब बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, KOH के साथ किए हैं तो यहाँ पे KCl और फिर क्या,
H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या नाम बना दिया, इसका नाम बना दिया प्रोपीन। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से, ठीक है, इस रिएक्शंस को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अब इसको बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे। अब हम आंसर कर देते हैं। और ध्यान दो, अब ध्यान दो कि ये वाला कार्बन कैसा बना, अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन कैसा बना, बीटा कार्बन। तो बीटा से क्या रिमूव होने वाला, H, और अल्फा से क्या रिमूव होने वाला, Br। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, CH3, CH2 में कोई चेंजिंग नहीं आया। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा क्या, CH और फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2। बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा आपका KBr और प्लस क्या, H2O। ठीक है ना, इसका क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन या ब्यूट1इन। कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसका नाम क्या बन जा रहा है, ये ब्यूटीन और ये प्रोपीन। ठीक है, एक मजेदार बात और इसमें ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर मान लिया जाए कि ये जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप बैठा हुआ है, सपोज इसकी पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें तब तो क्या होगा, तो आगे ध्यान देंगे। एक रूल है सेटजेफ रूल, इस रूल को आप ध्यान से देखेंगे और स्टडी करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शंस द प्रेफर्ड प्रोडक्ट is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। सेजेफ रूल कहता है, ये बात आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर कोई डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसके साइड में जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो कंपाउंड उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन आ जाए, CH3, हाँ CH यहाँ पे लगा दें हम Br, ठीक है, यहाँ पे कर दें CH2 और फिर यहाँ कर दें CH3, कोई दिक्कत। और इसको ट्रीटमेंट करें हम अल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ध्यान देंगे, अब इस ये वाला पोजीशन क्या बन गया, अल्फा, तो ये पोजीशन क्या हो गया, बीटा, और ये भी पोजीशन क्या हो गया, बीटा। अब दो चांसेस है, एक बार यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। मीन्स क्या हुआ, दो प्रोडक्ट बना। ठीक है ना, प्रोडक्ट कितना बनेगा, दो बनेगा। जब यहाँ से हम बीटा पोजीशन से इसे रिमूव कर रहे हैं तो CH3 की जगह क्या जगह CH2, फिर क्या जगह डबल बॉन्ड और फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और फिर ये CH3। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट1इन। ठीक है, अब इस पोजीशन से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या होगा, CH3 CH, ठीक है, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अब ध्यान दो, ये तो अल्किन बना यहाँ पे और इसमें अल्किन बना। अब ध्यान दो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ही अल्फा कार्बन है, अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है। ध्यान देंगे, नीचे वाला में अल्फा कार्बन अगर दो है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। जबकि ऊपर वाला में क्या था, इसमें देखो अल्फा कार्बन 1 है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हाइपर कंजुगेशन में आप पढ़े होंगे बात को, ठीक है, कि जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि ब्यूट2इन क्या हो गए, मोर स्टेबल। दैट मीन्स ये क्या प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया आपका मेजर, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गए, ये हो गए माइनर। क्लियर है बात। तो अब ध्यान ये देना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको मेजर पूछा या माइनर पूछा है ना। अगर मेजर पूछा तो चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड के अलावा एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ पे जुड़ रहे हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि एक CH3 CH2, हाँ CH2 CH3, और इस जगह पे चलो लगा दिए हम Cl ग्रुप और बेस क्या लिए KOH। ध्यान देना है कैसा लेना है, अल्कोहलिक लेना है। अगर आप एक्वस ले लिए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक्वस नहीं लेना है। इस बात को एकदम ध्यान में रहना है, ठीक है, यही खास है इस रिएक्शंस में। तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन, सॉरी ये भी हो गया आपका बीटा कार्बन, और ये भी क्या बन गया बीटा कार्बन। अब यहाँ से भी H रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी H रिमूव हो सकता है। तो क्या होगा, अगर
यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ब्यूटानीन हो जाएगा, और यहाँ पे होगा तो ब्यूटाइन बन जाएगा। हमको मेजर प्रोडक्ट बोला है तो CH3 लगाएंगे, फिर CH करेंगे और डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इस पोजीशन से अगर हम हटा रहे हैं तो मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर डबल बॉन्ड और फिर CH और फिर CH3। क्या नाम बन गया इसका? इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। अब बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? बाय प्रोडक्ट निकल गया KCl और फिर H2O। ठीक है ना, ये बन गया एक प्रोडक्ट। क्या बना? इसको हम लोग बोल दिए मेजर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ से, अभी इससे पहले स्लाइड में हमको बता चुके हैं, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शंस। क्लियर? तो आई थिंक सो कि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।